اب हमारे बच्चे तो वापस नहीं आ सकते। हमारी माएँ गलियों बाज़ारों में बैठ के रो रही हैं, मगर इस खून के बदले काने के सारे बच्चों को कुछ इनाम मिल जाए। हमारे इन शोहदा के नाम पे चिल्ड्रन पार्क मंजूर कर दें। ये वज़ीर आज़म का हल्का, ना यहाँ स्टेडियम, ना यहाँ पार्क, ना चिल्ड्रन अस्पताल। अब हमारे ज़ख्मी बच्चे चिल्ड्रन अस्पताल रेफ़र किए, हमारे ज़ख्मी बच्चे जनरल अस्पताल रेफ़र किए। मैं आया हूँ तो मैं काने हॉस्पिटल गया हूँ तो वो कहते हैं वो सारे बच्चे तो मुंतकिल हो गए जो ज़ख्मी हैं। काने से सभी चिल्ड्रन मुंतकिल कर दिए गए। काने में अभी तक ऐसी कोई चिल्ड्रन जनाब हॉस्पिटल नहीं कैम किया गया कि जिसमें हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारे बच्चे बीमार और उनके लिए कोई अच्छा हॉस्पिटल। अव्वल खेशाबाद दरवेशा में आपको बता दूं कि इस टाइम पाकिस्तान में जो वज़ीर आज़म का हल्का है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल से भी जनाब महरूम है, चिल्ड्रन पार्क से भी महरूम है। और मैं कहूँगा दानिश स्कूल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब CM पंजाब थे तो मियाँ साहब ने दानिश स्कूल बनाए। अब वज़ीर आज़म साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, हम आपसे कोई दुनिया का मुतालबा नहीं कर रहे। हमारे 14 शोहदा खून, ये जो बच्चे ज़ख्मी हैं वो भी हमारे जिगर के टुकड़े हैं। इन शोहदा के खून की पाक बरकत से आप हमारे काने के दूसरे बच्चों पे एहसान कर दें। इनके लिए ये अकेडमियों में फ़ीसें दे के कहाँ कहाँ पढ़ेंगे। दानिश स्कूल का ऐलान कर दें, उसका नाम रखें शोहदाए काना चिल्ड्रन दानिश स्कूल, ताकि हमारे आज जितने बच्चे यहाँ हैं ये अब महफूज हो जाएं। ये छोटे छोटे घरों में क्यों पढ़ रहे हैं? इसकी वजह है कि हमारे बच्चों के पास इतनी महंगी अकेडमियों में पढ़ने के पैसे नहीं हैं। और यहाँ मैं पंजाब हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब मौका है, मैं पूरे पाकिस्तान में पंजाब हुकूमत की तारीफ़ करूँगा। मैडम साहबा, आपको हकीकी माँ मानूंगा कि आप बिल्कुल जाती उम्रा, ये बिल्कुल काने के साथ है। आपको सुबह आके यहाँ हर गली में ऐलान करना चाहिए कि मैं माँ बन के इन बच्चों के जनाज़ों में आई हूँ और इन बहनों के सामने ऐलान करती हूँ, इनके लिए इमदादी कोई रकम का ऐलान करके जाएं कि हम आपके बच्चे वापस नहीं दे सकते, मगर ये गरीब एक दिन ना कमाएं, इनका चूल्हा ठंडा हो जाएगा। तो आप बताएं, ये तज़ियत पे बैठेंगे, इनके ऊपर कर्जे चढ़ जाएंगे। मुझे पता है, मैं काने का रहशी हूँ कि काने की सारी आबादी खुददार आबादी है, ना किसी से मांगती है, ना किसी से कोई ऐसा काम करती कोई पैसा ले, ये कमा के खाती है। ये खुददारों की मदद करना आपको कोई आसान नहीं है। हम पाकिस्तान के रहशी हैं, पंजाब के रहशी हैं, लाहौर के रहशी हैं, दारुल हुकूमत पंजाब के रहशी हैं। और मैडम साहबा, आपके चचा का हल्का है। सबसे पहले इस टाइम हम अपने पाक बच्चों के पाक खून की वजह से अपने दूसरे बच्चों का आपसे मुस्तकबिल मानते हैं। आप रवायती लफ्ज़ कह के ना जाना कि मैं गम में बराबर की शरीक हूँ। हम गम बटाने के लिए काफ़ी हैं। हम अपने बच्चों के लिए काने के मुखय्यर लोगों से मिलेंगे, पाकिस्तान के लोगों को कहेंगे कि इनके वालिदैन की दादरसी करें, ताकि उनको अपने बच्चों का गम तो नहीं भूलना, मगर उनकी कोई सपोर्ट हो जाए, दुनिया को पता चले कि काना शहर जो है लामा नासिर मदनी का भाई शहर है। और इसमें मैं लोगों के लिए आवाज़ उठाता हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान में आवाज़ उठाऊँगा और अपने काने के बच्चों के लिए इंशाल्लाह ऐलान करता हूँ कि इन शोहदा के वारिस से इनको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जहाँ तक इनके साथ जाना पड़ा मैं जाऊँगा। जो छत गिरी है, मैं सबसे कहता हूँ कि वो छत गिरनी है और वो अल्लाह की तरफ से एक हमारे लिए आज़माइश आनी थी। काने की गलियों में क़यामत सुगरा बर्पा होनी थी। मगर मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ कि छतों का मुआयना करें, सरकारी स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का। ये तकिया खिंगर शाह हमारे घर के पास स्कूल है, वहाँ सोलर तक नहीं। सारे सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की इंस्पेक्शन कराएं। अगर कोई प्राइवेट स्कूल वाला गरीब है, उसकी सरकारी तौर पे मरम्मत कराई जाए, ताकि आप सरकारी स्कूल तो हमें इतने दे नहीं सकते खाने में, तो आप प्राइवेट स्कूलों की भी मदद कर दें ताकि हमारे बच्चे महफूज। अच्छा मदनी साहब, सिर्फ एक छोटी सी बात, आपने कहा कि यहाँ पे CM को टारगेट किया जा रहा है। मुझे ये बताएं कि वज़ीर तालीम भी तो है ना, वो इसकी तरफ क्यों नहीं देखते? ये मासूम बच्चे क्या वज़ीर तालीम के बच्चे नहीं थे? नहीं, देखे वज़ीर तालीम का ये महकमा नहीं, ये वज़ीर सेहत का महकमा है। और वज़ीर सेहत को भी यहाँ आकर ऐलान करना चाहिए कि इनका जितना खर्चा है इलाज मुआवजे पर वो पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी। और बाकी हम नकदी ऐलान करते हैं इन बच्चों के वालिदैन के लिए कि आपका अगर सारे घर के 3 बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए, हम आपके लिए ये करते हैं। इस खून की कीमत कोई नहीं दे सकता, रियासत माँ होती है। अब मैं ऐलान करता हूँ कि जितने हमारे नाहम मुहैयर लोग आएँ वो इन वालिदैन के लिए, ये 3-3 मरलों के मकान के मालिक हैं और उसमें 4-4 भाई रहते हैं। ये गरीब लोग हैं मगर खुददार हैं। आप इनकी दिलजोई करें और इनकी मदद करें। मैं अपने काने के लिए आज नहीं हर रोज़ आवाज़ उठाऊँगा और
मुझे यकीन है कि मैं आते जाते पता करता रहूँगा। हुकूमत मजबूर होगी इन बच्चों के लिए, इनके वालिदैन के लिए कोई खाने के लिए अच्छा मंसूबा देंगे तो फिर इंशाअल्लाह ये सुरखरू होंगे, नहीं तो मैं पूरे पाकिस्तान में वास। अच्छा मदरी साहब, रेस्क्यू के हवाले से भी आपके खाने के लोग बहुत परेशान हैं कि तकरीबन आधे घंटे, कोई कहता है 1 घंटे में अपने हाथों से अपने देखिए बच्चों ये की लम्हा दुआ बोली। फिक्रिया है कि रेस्क्यू 1122 वाले पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में ये काम करते हैं। जहाँ कोई नहीं जाता ये छलांग लगाते हैं, मगर खाने के लिए स्पेशली ऐलान करना चाहिए। ये वज़ीर आज़म का हल्का है कि हमारे लिए दूर से गाड़ियाँ ना आएँ। खाने में हमारी बदकिस्मती, हमारा MPA कोई नहीं, खाने में हमारी बदकिस्मती, हमारा MNA कोई नहीं। खाने शहर का अपना MPA होना चाहिए। ये नाज़म मस्ताना साहब हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप टिकटों के मुताज नहीं, आप अकेले इलेक्शन लड़ें, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। खाने के लिए कोई काम करें। जी तो नासिर मदनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि खाने के लोगों के लिए हम हमेशा हाजिर थे, हाजिर रहेंगे। रियासत जो है वो माँ होती है और मरीम नवाज साहिबा को